एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्टेप्स इन प्लानिंग हेल्थ एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपको हेल्थ एजुकेशन के बारे में पहले पढ़ाया है पूरा, जो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन प्रिंसिपल्स, एम, स्कोप, मीडिया एंड मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन, रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ एजुकेशन, मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया है। प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, स्टेप्स इन प्लानिंग हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का प्लान बनाना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर सही प्लानिंग ना करें हम तो हेल्थ एजुकेशन का फ़ायदा नहीं मिलता है। हेल्थ एजुकेशन का मतलब ही क्या है? लोगों को एजुकेट करना ताकि वो अपना लाइफस्टाइल बदले, हेल्दी हैबिट्स को अपनाएं ताकि उनकी हेल्थ सही रहे। अगर हम सही तरीके से प्लानिंग ना करें तो उस हेल्थ एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। प्लानिंग से ही हम हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सही डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। अगर हम सही प्लानिंग करेंगे तो हमारी हेल्थ एजुकेशन इफ़ेक्टिव होगी। इसमें कुछ स्टेप्स है, जैसे कि असेसमेंट, आइडेंटिफाई प्रायोरिटी, सेट्स ऑफ गोल्स, डेवलप स्ट्रेटजी, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटर और इवैल्यूएशन। चलिए वन बाय वन हम अच्छे से पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज असेसमेंट। असेसमेंट एक पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है प्लानिंग का। इसमें हम कम्युनिटी के लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है उनके पीछे का रीज़न ढूंढते हैं कि वो सब किस वजह से हुई है, ताकि हम पूरा देख सकें वो प्रॉब्लम का कॉज क्या है। जब तक प्रॉब्लम और उसका कॉज एनालाइज नहीं होगा, हमें पता नहीं होगा, तब तक हम सॉल्यूशन का नहीं सोच सकते कि हमें क्या करना है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा लोगों को माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है तो पहले उसकी वजह हम समझेंगे कि किस वजह से हो रहा है। गरीबी की वजह से हो रहा है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है उस वजह से हो रहा है, या उनको खाना मिलने में दिक्कत होती है उस वजह से हो रहा है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके कॉज को समझेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई प्रायोरिटी। अब असेसमेंट हमने कर ली, हमने जान लिया कि कॉज क्या है, लेकिन हर प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व नहीं की जा सकती है, इसलिए प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। हर कम्युनिटी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, पर उनमें सबसे अर्जेंट और टॉप प्रॉब्लम ऐसी जिसका रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमें प्रायोरिटी सेट करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर एक जगह पर क्लीन वाटर की कमी है, ठीक है, लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ स्कूल वाले बच्चों को एजुकेशन देने का इशू आ रहा है, मतलब उनको प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन नहीं मिल रही है। सबसे पहले हमें पानी की समस्या सॉल्व करनी है, उसके बाद ही हम दूसरे वाली उसकी सेकंड प्रायोरिटी पे आएंगे, जो हमें स्कूल हेल्थ एजुकेशन का इशू है उसको रिजॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद है जी सेट द गोल। गोल को सेट करना है। अब जब प्रॉब्लम और प्रायोरिटी दोनों क्लियर है, हमें पता चल गई प्रॉब्लम क्या है और प्रायोरिटी भी हमने सेट करी, अब हमें किसको सबसे पहले रिजॉल्व करना है, तो हमें फिर गोल सेट करने होते हैं। गोल बनाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चले कि हमें क्या अचीव करना है, हमें अब क्या करना है कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। गोल एक तरफ का डायरेक्शन देती है हमें, जैसे कि एक मैप है जिसमें डेस्टिनेशन लिखी हो, तो हमें ये बताती है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। एग्जाम्पल है, जैसे अगले 6 महीने में हमें 80 to 90% लोगों को क्लीन वाटर पहुँचाना, ये हमारा गोल है। नेक्स्ट है जी डेवलप स्ट्रेटजी। गोल सेट करने के बाद उनको अचीव करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी या प्लानिंग बनानी होती है। हेल्थ एजुकेशन के डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ की प्लान की जाती है, जैसे कि वर्कशॉप्स, पोस्टर्स लगाए, कैंपेन या होम विजिट्स वगैरह करें। जो भी स्ट्रेटेजी बनाई जाए वो कम्युनिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो भी उनकी प्रॉब्लम हो उनके ही अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर रूरल एरिया है तो वहाँ लोकल लैंग्वेज में अवेयरनेस प्रोग्राम बनाना बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना, ठीक है। ये प्लानिंग का प्रैक्टिकल स्टेप है जहाँ पे हमें काम करना होता है। जो भी प्लान और स्ट्रेटेजी बनाई गई है उसे हमें अब लागू करना है ग्राउंड लेवल पर। इस स्टेज पर लोगों के साथ मिलकर काम किया जाता है। एग्जाम्पल है कैंपेन चलाना, हेल्थ चेकअप कैंप लगवाना, या पोस्टर्स लगाना, या लोगों को एजुकेट करना, लोगों के साथ मिलकर किया जाता है। लास्ट स्टेप इज
मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। ये लास्ट स्टेप होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें चेक किया जाता है जो भी हमने गोल सेट किए हैं क्या वो अचीव हुए हैं कि नहीं। जो हमने पहले एसेस किया, हमें प्रॉब्लम पता चल गई, हमने प्रायोरिटी भी सेट की, हमने स्ट्रैटेजी भी बनाई, हमने इम्प्लीमेंट भी किया, कि इसके बाद हम प्रॉपर चेक करेंगे कि जो भी हमने चीज़ें सोची थी, जो हमने की, क्या उससे हमारा गोल हमें मिला या नहीं, हम गोल तक पहुँचे कि नहीं। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग से ये पता चलता है कि काम सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। इवैल्यूएशन ये भी समझने में हमें मदद करता है कि स्ट्रैटेजी इफ़ेक्टिव रही थी या कोई चीज़ और हमें बदलने की ज़रूरत है, ताकि हम हेल्थ एजुकेशन को बहुत ही इम्पैक्टफुल बनाएं। ये था जी आपको हेल्थ एजुकेशन की प्लानिंग के स्टेप्स। कोई भी हेल्थ एजुकेशन की प्लानिंग करनी होगी उसके लिए असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, प्रायोरिटी सेट करें कि कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा ज़रूरी है जिसको हम रिजॉल्व कर सकें। गोल को सेट करना है ताकि हम ये बताएं कि हमें अचीव क्या करना है, और स्ट्रैटेजी बनानी है कि कैसे हम उसको अचीव करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, जो भी हमने सोचा होगा क्या करेंगे अब। और मॉनिटर और इवैल्यूएट करेंगे, चेक करेंगे कि जो रिज़ल्ट आया है, जो भी हमने काम किया है, क्या वो इफ़ेक्टिव है या नहीं। दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टेप्स इन प्लानिंग हेल्थ एजुकेशन। होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती है तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।